प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये संवाद एक जिज्ञासु भक्त बहन जी और एक अनुभवी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जी के बीच है। बहन जी, विनम्रता पूर्वक। महात्मा जी, धन निरंकार जी, सद्गुरु की कृपा से हमें ये सत्संग का माहौल मिला है। परंतु महात्मा जी, आज दुनिया की हालत देखकर और अपनी खुद की मन की स्थिति देखकर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। इंसान सुबह से शाम तक, जन्म से मरण तक भाग रहा है। हर कोई कह रहा है कि उसे शांति चाहिए, परंतु महात्मा जी, ये शांति, पीस मिल क्यों नहीं रही? जिसके पास पैसा है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है। आखिर ये शांति का असली पता क्या है? क्या हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं? महात्मा जी स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ, धन निरंकार जी बहन जी, आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक और गहरा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, गलत जगह। देखिए, अगर आपको दूध खरीदना है और आप जूतों की दुकान पर खड़े होकर चिल्लाएं कि दूध नहीं मिल रहा, तो क्या इसमें दुकान का दोष है? नहीं, दोष हमारे पते का है। संसार की विडंबना यही है, हम जड़ पदार्थों में चेतन शांति ढूंढ रहे हैं। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में कितना स्पष्ट फरमाया है, सुखांदी मणि पास है तेरे, बाहर लब्धा फिर दाएं। बहन जी, तर्क समझिए, कार, कोठी, पद ये सब शरीर को सुविधा दे सकते हैं, पर आत्मा को सुख नहीं दे सकते। सुविधा और सुख में बहुत फर्क है। सद्गुरु बाबा जी अक्सर फरमाते थे कि महलों में रहने वाले भी रोते देखे हैं और फुटपाथ पर सोने वाले भी चैन की नींद सोते देखे हैं। शास्त्र कहते हैं कि सांसारिक भोग शुरू में तो शहद जैसे लगते हैं, पर अंत में विष बन जाते हैं, क्योंकि हर सांसारिक सुख के पीछे डर छुपा है, छिन जाने का डर। और जहां डर है वहां शांति कैसे हो सकती है? सच्ची शांति तो केवल इस निरंकार के मिलाप में है, जो कभी बदलता नहीं, कभी छिनता नहीं। महात्मा जी, ये बात तो समझ आती है कि सुख भीतर है, पर हम गृहस्थी वाले लोग हैं। हमें संतों ने शांति के 3 मार्ग बताए, ज्ञान, त्याग और सिमरन। अब त्याग शब्द सुनकर डर लगता है। क्या शांति पाने के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा? हमारे मिशन में त्याग का क्या अर्थ है? संत निरंकारी मिशन निवृत्ति मार्ग नहीं, प्रवृत्ति मार्ग सिखाता है। यहाँ त्याग का मतलब घर छोड़ना नहीं, बल्कि मन से पकड़ छोड़ना है। त्याग वस्तुओं का नहीं, विकारों का करना है। नफरत का त्याग, अहंकार का त्याग, मेरा मेरा का त्याग। देखिए, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ उस पर टिकता नहीं। यही गृहस्थ संत की अवस्था है। सद्गुरु माता जी हमें यही समझा रही हैं कि आप महलों में रहिए, एसी गाड़ियों में घूमिए, पर उन गाड़ियों को दिल के अंदर पार्क मत कीजिए। हाथ कारवल ते दिल यारवल। हाथ काम में लगे रहें, पर दिल इस यार से जुड़ा रहे। यही असली त्याग और असली योग है। हाथ कारवल ते दिल यारवल सुनने में बहुत मीठा लगता है महात्मा जी, पर व्यावहारिक रूप से, प्रैक्टिकली ये बहुत कठिन है। आजकल काम का बोझ इतना है, 12-14 घंटे की ड्यूटी है, ऑफिस का तनाव है। ऐसे में सिमरन कब करें? समय ही नहीं मिलता। क्या साल में एक बार समागम जाना काफी नहीं है? यहाँ हमें अपने तर्क को सुधारना होगा। हम कहते हैं समय नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या आप कभी कहते हैं कि आज काम बहुत था इसलिए सांस लेने का समय नहीं मिला? नहीं ना, क्योंकि सांस लेना जीवन है। सिमरन आत्मा की सांस है। अगर आत्मा सांस नहीं लेगी तो वो घुट जाएगी, बेचैन हो जाएगी। सिमरन के लिए अलग से दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है। ये एक मेंटल अलाइनमेंट यानी मानसिक जुड़ाव है। एक माँ का उदाहरण लीजिए। वो रसोड़े में खाना बना रही है, बात भी कर रही है, पर उसका ध्यान यानी सुरती कहाँ है? दूसरे कमरे में सो रहे अपने बच्चे पर। उसे कोई माला नहीं फेरनी पड़ रही, उसका प्रेम ही उसका ध्यान है। हमें भी यही युक्ति अपनानी है। जब भी काम के बीच में 2 मिनट मिलें, रेड लाइट पर गाड़ी रुके या लिफ्ट का इंतजार कर रहे हों, मन को तू ही निरंकार के साथ जोड़ दीजिए। और सबसे सुंदर तरीका जो संतों ने बताया है, शाम को जब घर लौटें तो एक पल के लिए आंखें बंद करें और कहें, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हे दातार, आज की कमाई तेरी,
आज की थकान तेरी, आज की सफलता तेरी। बहन जी, जब आप ट्रस्टी बनकर काम करते हैं तो टेंशन मालिक की होती है, मुनीम की नहीं। इसी को गीता में कृष्णार्पण मस्तु कहा गया है। यही सहज अवस्था है। वाह महात्मा जी, ये मुनीम बनकर काम करो, मालिक बनकर नहीं, इससे तो सच में मन का बोझ उतर गया। पर महात्मा जी, एक बहुत गहरा तात्विक प्रश्न, मेटाफिजिकल क्वेश्चन मेरे मन में है। हम कहते हैं कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर, मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति या माया के हिस्से हैं। आत्मा तो त्रिगुणातीत है, वो पवित्र है। तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि अगर पाप मन करता है, लालच इंद्रियां करती हैं, तो उसकी सजा आत्मा को क्यों भोगनी पड़ती है? 84 लाख योनियों में आत्मा क्यों भटकती है? गलती सेना करे और सजा राजा को मिले, ये कैसा न्याय है? बहुत ही अद्भुत और तार्किक प्रश्न है बहन जी। इसे ध्यान से समझिएगा। आपने सही कहा, आत्मा राजा है और इंद्रिया मन उसकी सेना है। परंतु राजा का कर्तव्य क्या है? अपनी सेना पर नियंत्रण रखना। अगर एक राजा अपनी गद्दी पर सो जाए या अपनी सेना के हाथ की कठपुतली बन जाए और उसकी सेना पड़ोसी राज्य में लूटपाट मचा दे, तो जब पड़ोसी राजा हमला करेगा तो वो सिपाहियों को तो मारेगा ही, पर बंदी किसे बनाएगा? राजा को, क्योंकि जिम्मेदारी राजा की थी। आत्मा चेतन है, मन जड़ है। जब आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर मन और इंद्रियों के अधीन हो जाती है तो वो उनके कर्मों में भागीदार बन जाती है। निरंकार ने गीता में स्पष्ट कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन को संसार में लगा देते हैं। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते थे कि हमें मनमुख नहीं, गुरमुख बनना है। मनमुख वो है जहां मन राजा को चला रहा है। गुरमुख वो है जहां आत्मा यानी राजा सद्गुरु के ज्ञान रूपी अंकुश से मन को चला रही है। इसलिए सजा आत्मा को मिल रही है, क्योंकि उसने अपनी सत्ता, अपनी पावर मन को सौंप दी है। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा जाग जाती है, उस दिन मन उसका सेवक बन जाता है। फिर मन वही करता है जो आत्मा परमात्मा चाहती है। यानी गलती हमारी ही है कि हमने लगाम मन के हाथ में दे दी है। महात्मा जी, आपने अभी मन की बात की। आजकल डिप्रेशन, नकारात्मक विचार बहुत बढ़ गए हैं। हम ना चाहते हुए भी गलत सोच बैठते हैं। मन मैला हो गया है। जैसे शरीर को साबुन से धोते हैं, वैसे इस मन की धुलाई कैसे करें? इसे पवित्र कैसे रखें? बहन जी, मन की गंदगी का कारण है कुसंगत। बाहर की धूल तो दिखती है, पर विचारों की धूल नहीं दिखती। इस मन को धोने के लिए सत्संग का पानी और सिमरन का साबुन चाहिए। जब हम सत्संग में आते हैं तो यहाँ क्या होता है? यहाँ संतों के वचन हमारे विचारों को फिल्टर करते हैं। हम जिसे पवित्र नदियों में स्नान कहते हैं, संतों की नज़र में वो ज्ञान की गंगा में स्नान है। तर्क ये है, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। कूड़ा अंदर डालोगे तो कूड़ा ही बाहर आएगा। अगर हम दिन भर निंदा सुनेंगे, हिंसा देखेंगे, तो मन में शांति कैसे रहेगी? इसलिए सद्गुरु कहते हैं, सिमरन इज द सैनिटाइजर। जब आप सिमरन करते हैं तो आप मन को सैनिटाइज कर रहे होते हैं। पवित्र मन से ही पवित्र विचार पैदा होते हैं। और याद रखिए, पवित्रता ही शांति की जननी है। अगर मन में किसी के प्रति नफरत है तो आप दुनिया के सबसे महंगे गद्दे पर सोकर भी शांत नहीं रह सकते। और अगर मन में प्रेम है, सबका भला है, तो कांटों पर भी नींद आ जाएगी। यही कारण है कि हमें रोज सत्संग और सिमरन की डोज लेनी पड़ती है, ताकि दुनियावी मैल जमे नहीं। महात्मा जी, आज आपने बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा दी। 1. सुख सुविधाओं में नहीं, निरंकार में है। 2. सिमरन समय निकालकर नहीं, हर काम के बीच में सांसों की तरह करना है। और 3. आत्मा को जागना होगा ताकि मन और इंद्रियां गलत रास्ते पर ना ले जाएं। पर महात्मा जी, अभी भी एक डर बाकी है, कर्मों का लेखा जोखा। हम सुनते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। होई है सोई जो राम रची राखा। तो क्या हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? क्या हमारे कर्मों का, हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं? और क्या सद्गुरु की कृपा हमारी बुरी किस्मत को बदल सकती है? तो महात्मा जी, मेरा सीधा प्रश्न ये है, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर हम सत्संग में आकर अरदास क्यों करते हैं? हमारे हाथ पैर मारने का, मेहनत करने का क्या फायदा? क्या हम बस कठपुतलियां हैं? ये प्रश्न हजारों साल से इंसान को परेशान कर रहा है,
पर संत निरंकारी मिशन इसका बहुत ही सुंदर और तार्किक यानी लॉजिकल उत्तर देता है। देखिए, ये चौपाई हुई है सोई, ये तब के लिए है जब आप अपना 100% प्रयास कर लें और फिर भी परिणाम न मिले, तब संतोष रखने के लिए है। ये चौपाई आलसी बनकर बैठने के लिए नहीं है। अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान क्यों देते? वो सीधा कहते, अर्जुन, युद्ध का नतीजा तो लिखा हुआ है, तू सो जा। पर उन्होंने कहा, युद्धस्व यानी युद्ध कर। तर्क समझिए, जानवर भोग योनि में है, वो केवल पिछला कर्म भोग रहे हैं, नया कर्म नहीं बना सकते। शेर ये नहीं सोच सकता कि आज व्रत रख लूं, लेकिन मनुष्य कर्म योनि में है। हमें पुराने कर्म भोगने भी हैं और नया प्रारब्ध, नया डेस्टिनी भी बनाना है। हमारे पास चॉइस यानी चुनाव की शक्ति है। और सबसे बड़ी बात, जिस किस्मत से आप डर रही हैं, पूर्ण सद्गुरु उस किस्मत से भी ऊपर है। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में स्पष्ट फरमाया है, लेख मथे दे धो दिंदाए, पूर्ण सद्गुरु मिलिया होवे। यानी अगर पूर्ण सद्गुरु मिल जाए तो वो माथे के उल्टे लेखों को भी धो देता है। कैसे? पुरुषार्थ से। अगर आपकी किस्मत में आग में जलना लिखा है तो सद्गुरु उस आग को नहीं मिटाएगा, पर वो आपको फायर प्रूफ सूट यानी ज्ञान और सिमरन का कवच दे देगा। आप आग से गुजरेंगे पर जलेंगे नहीं। तो निष्कर्ष ये है, कर्म की रेखाएं अटल हैं पर सद्गुरु की कृपा प्रबल है। सद्गुरु हमें फायर प्रूफ सूट देते हैं। ये उदाहरण बहुत ही सटीक है महात्मा जी। मतलब मेहनत और भक्ति दोनों जरूरी हैं। पर महात्मा जी, लोग कहते हैं कि अजी छोड़ो, ये तो कलयुग है, घोर कलयुग। यहाँ तो धर्म कर्म नहीं चलता, यहाँ तो बेईमानी चलती है। क्या सच में इस युग में भगवान को पाना मुश्किल है? क्या हम गलत समय में पैदा हो गए हैं? नहीं बहन जी, संतों की दृष्टि में ये कलयुग नहीं, कर ले युग है। आध्यात्मिक बाजार के हिसाब से देखिए तो ये डिस्काउंट पीरियड चल रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर प्रभु खुश होते थे। पर कलयुग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गारंटी दी है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुणगन विमल, भव बिन तरही प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यहाँ तो बस विश्वास करके गुण गाने मात्र से भवसागर पार हो जाता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न ज्यादा है। बस शर्त एक है, विश्वास। आज सद्गुरु ने हमें वो दिव्य दृष्टि दी है कि हम घर बैठे गृहस्थ में रहकर बिना जंगल गए उस परमात्मा को पा सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं। वाह, कम मेहनत ज्यादा फल, ये तो बहुत फायदे का सौदा है। महात्मा जी, अब एक नाजुक प्रश्न। हम कहते हैं ईश्वर एक है, पर समाज में बहुत झगड़े हैं। कोई कहता है मेरा राम बड़ा, कोई कहता है मेरा अल्लाह बड़ा, कोई कहता है शिव ही सब कुछ है। एक निरंकारी भक्त के तौर पर हमें इन देवी देवताओं को कैसे देखना चाहिए? क्या हम शिव जी या कृष्ण जी को नहीं मानते? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहन जी। निरंकारी मिशन एक को मानता है, पर सत्कार सबका करता है। हम जानते हैं कि तत्व एक ही है, बस नाम और रूप अलग है। जैसे बिजली एक ही है, चाहे उससे हीटर चलाओ या एसी चलाओ, शक्ति एक ही काम कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुख से एक बहुत कड़ी चेतावनी दिलवाई है उन लोगों के लिए जो भेद करते हैं। जो शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नहीं भावा। जो शिव से द्रोह करता है और खुद को मेरा दास यानी राम का भक्त कहता है, वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। इसका तर्क क्या है? क्योंकि राम और शिव दोनों एक ही निरंकार की शक्ति के रूप हैं। जो इंसान भेद करता है वो अज्ञानी है, और जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया उसे जितह देखूं तितह तू ही तू। उसे मस्जिद में भी वही नूर दिखता है, मंदिर में भी वही और गुरुद्वारे में भी वही। इसलिए हम धन निरंकार कहकर सबके चरणों में झुकते हैं, क्योंकि हम रूप को नहीं, उसके अंदर बैठे रब यानी परमात्मा को नमन करते हैं। यानी सबका सत्कार, एक का आधार। महात्मा जी, ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, पर हमारा आचरण कैसा हो? क्या खाने पीने का, नशे का हमारी भक्ति पर असर पड़ता है? कई लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, मैं शराब पीता हूं तो क्या हुआ, दिल तो साफ है। क्या ये तर्क सही है? महात्मा जी, गंभीर स्वर में, बहन जी, ये तर्क मन को बहलाने का एक बहाना है। विज्ञान भी कहता है कि यू आर वॉट यू ईट, यानी जैसा अन्न वैसा मन।
अगर आप साफ दूध को गंदे बर्तन यानी शराब की बोतल में डालेंगे तो दूध भी फट जाएगा। ये शरीर हरि मंदिर है। हरि मंदिर एहू शरीर है, ज्ञानी रतन ही प्रगट हुई। क्या आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर जाकर नशा कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर इस चलते फिरते मंदिर में नशा या गंदा भोजन कैसे डाल सकते हैं? मिशन का 5वां प्रण भी यही है। तन मन धन परमात्मा की देन है, इसे अपना मानकर अभिमान नहीं करना और इसका दुरुपयोग नहीं करना। एक भक्त का जीवन पवित्र होना चाहिए। नशा, व्यभिचार, बेईमानी की कमाई, ये सब सिस्टम में वायरस की तरह हैं। ये आपकी आध्यात्मिक हार्ड डिस्क को करप्ट कर देंगे। अगर शांति चाहिए तो जीवन सात्विक रखना ही पड़ेगा। आपने आंखें खोल दी। शरीर हरि मंदिर है, इस बात को हम अक्सर भूल जाते हैं। महात्मा जी, हम कोशिश करते हैं अच्छा बनने की, पर कभी कभी मैं आ जाता है। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना दान दिया। इस अहंकार को कैसे मारे? बहन जी, अहंकार भक्ति के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ है। शास्त्रों में उपाय बताया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र बनो और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। आप पेड़ को देखिए, आप उसे पत्थर मारते हैं, वो बदले में फल देता है, वो छाया देता है, चाहे उसे काटने वाला ही क्यों न खड़ा हो। संत का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। और अगर कभी गलती हो जाए, अहंकार आ जाए, तो घबराए नहीं। हमारा निरंकार दीन बंधु है। जैसे बच्चा मिट्टी में खेलकर गंदा हो जाता है तो माँ उसे घर से नहीं निकालती, वो उसे नहलाती है और गोद में ले लेती है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बस हमें अपनी गलती मानकर बख्श लो कहना आना चाहिए। निरंकार हमारे गुनाहों का हिसाब नहीं रखता, वो तो बस हमारी पुकार सुनता है। हे सच्चे पातशाह, आपकी रहमत अपार है। महात्मा जी, आपने ज्ञान, कर्म, जीवन शैली सब कुछ समझा दिया। अंत में जाने से पहले कोई ऐसा प्रैक्टिकल टिप दीजिए जिसे हम कल सुबह से ही नहीं बल्कि अभी से शुरू कर सके, जिसे सिमरन हमारी आदत बन जाए। बहन जी, एक बहुत ही कारगर तकनीक है। हम सब घड़ी देखते हैं या मोबाइल चेक करते हैं। नियम बना लीजिए, एवरी ब्रेथ चेक। शुरुआत में हर 1 घंटे का अलार्म लगा लीजिए या जब भी घड़ी पर नजर जाए, बस एक पल रुकिए, लंबी सांस लीजिए और मन में कहिए, तू ही निरंकार। और फिर सांस छोड़ते हुए कहिए, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो। सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन सोचिए, अगर आपने दिन में 50 बार भी ऐसा किया तो आपने 50 बार अपने मन को संसार से तोड़कर निरंकार से जोड़ा। धीरे धीरे आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी हर सांस, हर धड़कन खुद बोलेगी, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। यही जीवन का सार है बहन जी, हाथ काम में और सुरति नाम में। महात्मा जी, आज सत्संग की सार्थकता सिद्ध हो गई। आपने न केवल शंकाएं मिटाई बल्कि जीवन जीने का नया नजरिया, विजन दिया। मैं वादा करती हूँ, मैं केवल सुनूंगी नहीं, इसे जीवन में ढालूंगी। ये सब सद्गुरु की कृपा है। साथ संगत जी, आइए हम सब मिलकर उस पूर्ण सद्गुरु के चरणों में अरदास करें। हे सच्चे बादशाह, हमें बाल बुद्धि बख्शना। हम चतुर न बने, भोले भाव से तेरी भक्ति करें। हमारा तन सेवा में, मन सिमरन में और धन परोपकार में लगे। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। दातार कृपा करे, जो वचन सुने हैं वे हमारे जीवन का आधार बने। कोई भूल चूक हो गई हो तो दास को अनजान समझकर बख्श लेना। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।